जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। अब मौलाना साहब है ना, अगर हम यहीं बैठे रहे हैं बाहर और सब नमाज पढ़ते रहे तो क्या कहें, तो मौलविया को देखो, ये खुद नमाज नहीं पढ़ता है, काहे का फायदा मौलवी बनने का हुआ। इसलिए शरीयत का मसला है, ओ मौलाना लोगो, हाफिज जी लोगो, हजरत हुजूर लोगो, तुम आम बंदों की तरह होटलों में चाय और समोसे खाते मत फिरा करो। इसका फर्क पड़ता है कौम पर, इसका रिएक्शन होता है। एक इमाम का रुतबा इतना बड़ा है, इतना कि सारी कौम से आगे खड़ा होता मुसल्ले पर, और पूरी कौम इमाम के कदमों में झुकी होती है। ये रुतबा इमाम का है। इमाम अगर समोसा कचौरी ठूसता फिरे, कचर कचर पान पूरी आम बंदों के सामने खाया जाए, तो क्या फर्क क्या है इमाम और मुक्तदी में, क्या फर्क है? कभी आपने सोचा अल्लाह कौन है? पैदा करने वाले का हक होता है मुसलमानों, ये जानते हो। माँ बाप के जरिए से हम पैदा होते हैं, उनका हक ये है, उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना भी मत, उनसे बात करना बड़ी नरमी से बात करना, बाछें बिछा के बात करना, सर को झुका के बात करना, पलकों में अश्क के जो है कतरात लटका के बात करना। माँ बाप के चेहरे को देखोगे, अल्लाह तुम्हें हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देगा। ये हक उस माँ बाप का है आर्जी तौर पर, जिस बाप से जरिए से, माँ के जरिए से हम पैदा हो। हकीकी मानों में जिस रब ने हमें पैदा किया है, उसका कुछ हक है कि नहीं है? भूल गए अल्लाह का हक? या यूं कहना चाहिए, अल्लाह के अलावा बहुत सारे लोगों को हमने अपना जो है सब मान लिया है। अगर नहीं अल्लाह मदद करेगा तो फलाने बाबा कर देंगे मदद, अल्लाह नहीं मदद करेगा तो हमारे पीर साहब मदद कर देंगे। ये हमने सोचा है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? मुखलिस बन जा, मुखलिसीन लहुद्दीन, ओ बंदगाने खुदा, दीन में मुखलिस बन जाओ। दीन में जब तक सहाबा की टुकड़ी और जमात दीन में मुखलिस बन करके सिर्फ एक चेहरे ज़ेबा को देखती थी, जिस चेहरे को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, अगर रब के वजूद के, उसके नूर के जलवे चमकते हैं तो रुखसारे मुस्तफा में चमकते हैं। हुजूर आप हुक्म तो फरमाइए, आप कहेंगे तो हम आग में कूद जाएंगे, आप कहेंगे हम दरिया में कूद जाएंगे, आप कहेंगे हम देवों से लड़ जाएं। तब 313 1000 के सामने मैदाने बद्र में उतरे थे, उन्हें छठी का दूध याद करवा दिया था। कहां बैठे हैं आप? अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, ओ बंदो दीन में मुखलिस बन जाओ, अपने दीन को अपने रब के लिए खालिस कर लो। और अल्लाह नमाज पढ़ने से राजी होता है। कितने लोग नमाजी हैं? झूठ बोल नहीं सकते आप, इसलिए कि मैंने बहुत ही रोशनी और उजाले में देखा है आपकी मस्जिद। ऐसा नहीं कि शमसुद्दीन अंधेरे में आया था, उसको पता ही नहीं चल पाया कितने लोग नमाज पढ़ने वाले। हमने उजाले में देखा है, सब बत्तियां जल रही थी, उजाले में देखा है। कभी आपको तस्वुर गालिब आता है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। बंदो अपने रब की नमाज इबादत ऐसे करो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन इस पर नहीं जमता है तो इतना यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। अब मौलाना साहब है ना, अगर हम यहीं बैठे रहे हैं बाहर और सब नमाज पढ़ते रहे तो क्या कहें, तो मौलविया को देखो, ये खुद नमाज नहीं पढ़ता
है, काहे का फायदा मौलवी बनने का हुआ। इसलिए शरीयत का मसला है, ओ मौलाना लोगो, हाफिज जी लोगो, हजरत हुजूर लोगो, तुम आम बंदों की तरह होटलों में चाय और समोसे खाते मत फिरा करो। इसका फर्क पड़ता है कौम पर, इसका रिएक्शन होता है। एक इमाम का रुतबा इतना बड़ा है, इतना कि सारी कौम से आगे खड़ा होता मुसल्ले पर, और पूरी कौम इमाम के कदमों में झुकी होती है। ये रुतबा इमाम का है। इमाम अगर समोसा कचौरी ठूसता फिरे, कचर कचर पान पूरी आम बंदों के सामने खाया जाए, तो क्या फर्क क्या है इमाम और मुक्तदी में? क्या फर्क है? हमने देखा है कि हमारे लोग बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान कम देते हैं। इसकी वजह आप ये भी कह सकते हैं तनख्वाह कम होती है, मानते हैं। कौम की जिम्मेदारी है कि उलमा और इमामों को तनख्वाह ढंग की दो, वरना क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो शमे शबीता रजा लिए बैठा हुआ है, क्या बात है, वो फलाने की मुर्गी गुम हो गई, ये मुर्गी ढूंढने की तावीज, वो बकरी चली गई, बकरी तावीज, भैंस दूध नहीं देती है चमक जाती है, उसकी तावीज अलग, तो उसकी बहू जो है बीवी, उसकी बीवी अपने शौहर की नहीं मानती, उसकी तावीज। बच्चा सबक सुना रहा है, ये तावीज लिखते लिखते जब देखते हैं कि काफी देर हो गई, ये सुना रहा है, खमीस ठीक से पढ़। कोई ये नहीं कहता हो मौली साहब तुम क्या कर रहे हो, कहता है। नतीजा ये होता है कि हमारी कौम अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे हमारे मदरसों से टूट करके तबलीगी जमात के मदरसों में चले जाते हैं, और वो बेटे तनख्वाह तो ढंग की पाते हैं, उसके अलावा वो पीछे वाला पैसा भी आता है, चुपके वाला, तो वो मस्त रहते हैं। और सुन्नियों के बच्चों के दिलों पर वहाबियत की छाप लगा करके उन्हें छोड़ देते हैं। उनकी सोच ये है, इन बुढ़ों पे मेहनत मत करो, ये तो बिल्कुल टेढ़े टेढ़े हैं, ये सीधे नहीं हो सकते हैं, सुन्नी है, ज्यादा घिसा पिटा सुन्नी है, इसकी नस्ल पे मेहनत करो। एक नस्ल पे मेहनत कर देंगे, आने वाली सारी नस्लें खराब और बिगड़ जाएगी। यही काम दुनिया का हर वहाबी और देवबंदी कर रहा है। बेशक। और हमें शमसुद्दीन आए तो जहां से चलेंगे वहीं से जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान। अरे सब भेड़ बकरी हो या कौन शेर है, ना दीन के, ना दुनिया के, ना दौलतमंद है, ना दीनमंद है। हम काहे के मौलाना साहब और काहे के पीर साहब और काहे के सेठ साहूकार साहब है यार। हमारी कौम की 90% अक्सरियत जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, घसियारी है, भैंस चराने वाली है। तरक्की याफ्ता अपने आप को समझते हो? सुधरने का नाम नहीं। रब फरमाता अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। मालो दौलत की कसरत के लिए आदमी पगलाया रहता है, कब तक, जब तक कब्र की शक्ल न देख ले, अरे अब मरे और अब गए कब्र में। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, मरते दम तक 9 से 99 का चक्कर, 99 का चक्कर, ये पैसा, ये दौलत, ये पैसा, हमारा ही काम है ना। कुरान पढ़ा करो लोग, कुरान समझा करो। एक यहूदी से किसी मुसलमान ने पूछा,